मेरी हाइट कम है, मेरी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, मैं दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी बातें नहीं करती हूँ, मैं खुलकर बातें नहीं कर पाती हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, मैं लोगों से अच्छे से मिल नहीं पाती हूँ, मेरा बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, मैं काली दिखती हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, या मैं नहीं दिखता हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ये आपकी जो इनसिक्योरिटी है ना, ये आपको हमेशा नीचे रखेगा, ये आपको हमेशा दबाने का काम करेगा लोगों के द्वारा। आपका कोई भी कितना भी सगा हो, कितना अच्छा दोस्त हो, कितना भी करीबी हो, अपनी जो कमजोरियां ना मत बताओ। अगर आप अपनी कमजोरियां बताते ना, इससे क्या होता है कि आपका खुद का दोस्त आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपका खुद का कोई भी अपना आपका फ़ायदा उठा सकता है। आप किसी अपने दोस्त को अपना समझकर उसे बताते, यार मेरी तो हाइट अच्छी नहीं है, यार मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, यार मैं तो काली हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरी तो शादी नहीं हो सकती, मेरे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ। जब आप अपनी ये कमज़ोरी अपने किसी यार दोस्त को बताते अपना समझकर, होता क्या है कि वही दोस्त आपकी इस कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है। और आप अब तक नहीं दब रहे थे, लेकिन अब आप दबना शुरू हो जाओगे, क्योंकि उसने आपकी कमज़ोरी भांप लिया है, उसने आपकी कमज़ोरी जान ली है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपके अंदर लाखों कमियां हैं, पर वो लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको खुद को पता है। खुद को पता है चलेगा, लेकिन दूसरों के सामने यू आर आ स्ट्रोंग। हर तरीके से आप परफेक्ट हो। अपने को समझाओ। जब तक आप अपने को नहीं समझाओगे, दूसरों को क्या समझा पाओगे। जब आप किसी जगह पर काम करते हो और वहाँ पर आप ये दिखा रहे हो कि इस नौकरी की आपको कितनी ज़रूरत है, इस नौकरी के बिना तो आपका गुजारा ही नहीं है, इसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते। कोई आपका खास दोस्त है, आपके किसी काम में उसने मदद करती है, आपको लगता है कि अगर ये ना होता तो मेरा कुछ होता ही नहीं। आपने ये बताया उसे कि तेरे बिना तो मेरा ये काम ही नहीं चल रहा है, उसको भी यकीन हो गया है कि मेरे बिना इसका काम नहीं चलता। वो बात बात पर आपको धमकी देगा, आपको ब्लैकमेल करेगा हर तरीके से। आपका बॉस जो ये जान चुका है कि आपको इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है, वो आपसे दुगना चौगना काम करवाएगा, वो आपको गालियाँ देगा, बदतमीजी करेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि आपको इस नौकरी की ज़रूरत है। ये आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मेरा क्या होगा, ये आपको पता है, लेकिन दूसरे को क्यों बताना है। मत फील होने दो किसी को कि इस नौकरी की आपको ज़रूरत है। हमेशा आप दिखाओ कि मैं काम दे रहा हूँ अपना, दैट्स इट। नहीं मिलेगा तो और कहीं मुझे मिल जाएगा, आपको ज़रूरत है आप रखो, नहीं रख सकते तो मत रखो। या कोई लेडी है या कोई लड़की है कहीं पर भी नौकरी करती है, मत फील कराओ किसी को कि आपको उसकी कितनी ज़रूरत है। जब आप ये फील कराते हो ना कि आपका जीवन उसके बिन अधूरा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को दबाने का पूरा इंतजाम कर चुके होते हो। आपको हमेशा उस तरीके से रहना चाहिए कि आपका जीवन अपने आप से कट सकता। अरे अकेले आए थे अकेले चले जाएंगे, कौन साथ लेकर आता है किसी को। अकेले आए ना, पर पल गए, बड़े हो गए, सब कुछ हो रहा है ना, तो बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। ज़रूरत है, मानती हूँ हर किसी में कमियां होती हैं, सबके अंदर होती हैं, लेकिन वाकई में हम कमज़ोर उस दिन बन जाते हैं जब हम अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों को बताते हैं। मत बताया करो किसी को अपनी कमज़ोरियाँ। इसके बाद आपका कोई फ्यूचर का लेकर प्लान है, सपोज दैट कि आपने किसी एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, या फिर आपने किसी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी तैयारियां की है कि आप नेक्स्ट ईयर या 6 महीने बाद कोई बिजनेस अच्छे से कर लोगे, लेकिन आपको इतना बड़ा श्योर है कि आप कर लोगे, और आप उसे रेवड़ी की तरह बांट देते हो कि मेरे को ना पक्का है कि ये नौकरी मेरे को मिलके रहेगी, 6 महीने बाद मैं इस नौकरी को पालूंगा, मेरे को यकीन है कि 6 महीने बाद मेरा बिजनेस बड़ा सा खड़ा हो जाएगा। ढिंडोरा मत पीटो किसी भी चीज़ का। हो सकता है भगवान ना करे कि ना हो आपकी नौकरी पक्की, ना लगे, ना हो आपका बिजनेस खड़ा, तो आप क्या होगा ये कि आपने जिन लोगों के बीच ढिंडोरा पीटा था वही आपको मजाक बनाया। बड़ा उड़ रहा था हवा में, बड़ी उड़ रही थी हवा में नौकरी, बड़ा उड़ रहा था बिजनेस हो गया। हमें तो पहले ही पता था, बस कुछ बोल नहीं रहे थे, हमें तो पता था यही होगा। चलो लोगों ने मजाक भी नहीं बनाया, लेकिन आपका जो बिजनेस का प्लान था वो 6 महीने का था आपका, लेकिन उसको लेकर कोई और टारगेट कर लेगा और वो आपसे पहले खड़ा कर लेगा। ये बिजनेस वाले का जो फ्यूचर प्लान होता है ये उनके साथ होता है।
रही बात नौकरी की, जिसका ओवर कॉन्फिडेंस होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, किसी चीज़ को पा लेने का, उसका होता क्या है कि उसे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि लास्ट के दिनों में वो प्रिपरेशन ही नहीं करता, क्योंकि इसने तो ठान लिया ना मेरे को तो मिल के ही रहेगी, लेकिन मिलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि लेकिन मिलती नहीं है। कई बार होता है ऐसा, क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा है। और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक हमारी जानकार में एक लड़की है, खूब सारी मेहनत की, कई सालों से लगी है, शादी होगी 2 साल मिले थे उसे कि तू अच्छे से पढ़ाई कर, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस ये कहता था कि मैं कर लूँगी, हो जाएगा। कभी उसे ये बोला जाता कि तैयारी पे ध्यान दे, तेरे लिए कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस तू तैयारी कर अच्छे से। नहीं जी साहब, हो जाएगा, सब तैयार है, मुझे पता हो जाएगा। 5 साल हो गए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उसकी कमी थी, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा है। ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, अपना जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उसको रेवड़ी की तरह मत बांटो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्लान को सुरक्षित रखें जब तक वो सक्सेस नहीं पा लेते। नेक्स्ट, जब आपके पास कोई दुख है, कोई समस्या है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको कोई दुख दे रहा है, आपको कोई हर्ट कर रहा है, आपके परिवार वाले आपको दुख परेशानी दे रहे हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कहासुनी हो गया और ये दोनों के बीच की बात किसी तीसरे को पता चल जाए, पत्नी जाके किसी सहेली को बता दे मेरे पति ने मेरे से ये कहा था, पति जाके दोस्तों को बता दे, माँ बाप को बता दे मेरी वाइफ ने मेरे साथ ये कर दिया है। हालांकि कुछ दिन बाद किसी एक को ये गलती रियलाइज़ हो जाए कि मैंने गलत किया और जाके वो माफ़ी मांग ले, लेकिन आपने किसी तीसरे को बीच में लाके सबसे बड़ी गलती कर दी है और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ होती है। वो चौथे को बताएगा, 5वें को बताया, ये इस तरीके से आपका रिलेशन जो है वो कमज़ोर पड़ता जाएगा। जो कि स्ट्रोंग है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एकदम स्ट्रोंग था, माफ़ी मांग के दोनों ने पैचअप भी कर लिया, लेकिन आपने तीसरे को ला के सबसे बड़ी गलती कर दी है। आपका दुख, आपकी परेशानी आपके बीच में है, आप 2 बंदों के बीच में सोल्व कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, बजाय किसी तीसरे को बीच में लाकर। रही बात कि आपका दुख है, आपके परिवार के साथ है, कहासुनी हो रही है, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को इन्वॉल्व करते जिसका कोई मतलब ही नहीं, आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं, वहाँ जाकर आप प्रसाद बांट रहे हो, ये भी आपके दुखों का और बड़ा कारण बन सकता है। आज नहीं पता चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता चल जाता है, क्योंकि ये बातें स्प्रेड होती हैं, फैल जाती हैं एक वायरस की तरह। आपके दुख को आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। सल्यूशन अगर आप समझ सकते हो, इसका मतलब सल्यूशन भी आपके पास है, लेकिन बताने से समस्याएं बढ़ेंगी। आपने एक को बताया, वो 4 को बताएगी और वो 4 आपकी बातों का मजा ले लेकर बातें करेंगी। तो कोशिश करो कि अपनी परेशानियां अपने तक ही सीमित रखें। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।